ये रहा। दुनिया को लगता है लाइट यागामी लास्ट एपिसोड में आ रहा था, बट एग्जैक्टली वो एपिसोड नंबर 2 में आ रहा था। कैसे बताता हूँ। एल ने जब अपना फेक डिकॉय भेजा था उसी टाइम वो लाइट को टेस्ट कर रहा था कि ये क्रिमिनल है या फिर एक ईगो ड्रिवन इंसान, और लाइट उस टेस्ट में फेल हो जाता है। उस फेक एल ने कोई क्राइम नहीं किया था, उस फेक एल ने किसी को मारा नहीं था, वो क्रिमिनल नहीं था, लेकिन लाइट यागामी ने उसका नाम लिख दिया, उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने लाइट यागामी के ईगो को चैलेंज किया था। हमको लगता है कि डेथ नोट ने एक अच्छे भले स्टूडेंट को करप्ट कर दिया, लेकिन पावर की अच्छाई ही यही है कि वो इंसान को करप्ट नहीं करती है, वो इंसान को बस उसकी असलियत तक लेकर जाती है। लाइट का गोल इनिशियली दिखाया गया था कि वो क्राइम ख़त्म करने के लिए ऑब्सेस्ड है, दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो एक ट्रिक थी, उसकी खुद के दिमाग के द्वारा खेली गई एक ट्रिक। असल में उसका ईगो इतना बड़ा था कि वो दुनिया को बचाने के चक्कर में, दुनिया से क्राइम साफ करने के चक्कर में वो उसका गॉड बनना चाहता था। इसका असली मकसद इस नई दुनिया का भगवान बनना था, जस्टिस बनना था। और जब एक इंसान खुद को जस्टिस या फिर भगवान मान लेता है तो फिर वो कुछ भी करे, कितना भी गलत काम करे, वो अपने आप में, अपने खुद को कभी गलत नहीं देखता है, क्योंकि वो गलत देख ही नहीं पाएगा। माया का पर्दा, फिर वो कुछ भी कर सकता है। इंसान किसी का भी खून बहाएगा, उसको बोलेगा कि मैं इंसाफ कर रहा हूँ, पर एक इंसान कभी एब्सोल्यूट जस्टिस क्यों नहीं कर सकता है? इसका प्योर अनएडिटेड आंसर हमारी वैदिक फिलॉसफी में मेंशन्ड है। हमने टीवी सीरियल्स में भगवान यम को एक गुस्से वाले डरावने द गॉड ऑफ डेथ की तरह देखा होगा, पर ओरिजिनल टेक्स्ट में वो यम है ही नहीं। मतलब यम है, लेकिन जिस परसेप्शन में हमको यम को दिखाया गया वो नहीं है। वो उनको एक्चुअली में धर्मराज बोला गया है, और धर्मराज का कॉन्सेप्ट इस दुनिया का सबसे ब्रूटल और कोल्ड सच है। जब यमराज के पास कोई आत्मा आती है तो उनके मन में उस आत्मा को लेके कोई नफ़रत, कोई मोहब्बत, कोई ईगो, कोई अहंकार, कोई दया, भावनाहीन, मतलब इमोशनलेस रहते हैं वो उस टाइम पर। वो किसी भी आत्मा को गुस्से में पनिश नहीं करते हैं, वो बस एक कॉस्मिक रोल प्ले करते हैं अपना। जो उस आत्मा का कर्म रहता है उसी के अकॉर्डिंग उस आत्मा का रिजल्ट वो बना देते हैं। तो ये है जस्टिस, प्योर अनबायस्ड जस्टिस। कोई इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचेगा बताओ, कि वो जब जस्टिस डिलीवर कर रहा हो तो इमोशनलेस रहे, क्योंकि जस्टिस डिलीवर करने के लिए जीरो ईगो स्टेट में होना ज़रूरी है। तुम्हारा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए उस टाइम पर, जिस टाइम पर तुम जस्टिस डिलीवर कर रहे हो। उस टाइम पर क्या, कभी भी तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन रहेगा तो उस टाइम पे रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो। इसलिए एक इंसान प्योर जस्टिस कभी बन ही नहीं सकता है। अगर सडनली किसी इंसान के हाथ में ये पावर आ जाती है कि तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन जिएगा कौन मरेगा, तो तुरंत उस इंसान का अहंकार उस पर हावी हो जाता है और उस पावर को करप्ट कर देता है, उस इंसान को करप्ट कर देता है, उस पावर को पॉइजन कर देता है। और लाइट यागामी ने ठीक ऐसी ही एक पावर उठाई जिसके लिए ईगो का जीरो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि नहीं है वो। और उसका रिजल्ट ये होता है कि लाइट यागामी जस्टिस बनने के चक्कर में एक सीरियल किलर बन के रह जाता है। उसने रे पेनबर को मारा, नाओमी मिसोरा को मारा, उन्हें नहीं जो मुजरिम थे। ये सब मुजरिम नहीं थे, ये सब उसके रास्ते का कांटा थे बस। और इसीलिए जब तुम इस एनिमी का एंड देखते हो तो तुम्हें लगता है, तुम ये तब तक जानते हुए तो लाइट कोई भगवान नहीं है, लाइट कोई ग्रेट कैरेक्टर नहीं है। दुनिया में सबसे खतरनाक क्रिमिनल वो नहीं होगा जो ये जानता होगा कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं क्राइम कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान, सबसे खतरनाक क्रिमिनल वो क्रिमिनल होगा जिसको ये फील होता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे से अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, जो अपने किए गए क्राइम को इंटेलेक्चुअली खुद को ही मैनिपुलेट करके अपने आप को सही चीज़ बताता है कि आई एम द वन, बाकी सब बुरे हैं, बाकी सब समझ नहीं पाएंगे मुझे, मैं इतना अच्छा हूँ।